Hello everyone, once again welcome to GK Review channel. So today we are going to discuss most important current affairs questions of 23rd June 2020, and these are the questions that are important for your various exams that are UPSC, SSC, Bank, Railway and other government exams. And if you haven't subscribed my channel till now, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates. And on the bell icon button you have the all option. Please tap the all option so you get the latest notification and updates from our channel. So let's begin with the current affairs. So the first current affairs of this session is, and this video is in bilingual. I'll be explaining in both the languages. जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल. So according how much percent of the world's population were displaced according to global trends forced displacement in 2019 report released by United Nations High Commissioner for Refugees in 2019. So approximately कितने परसेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई है, ये एक रिपोर्ट है जो जारी की है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने 2019 में. इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2019. तो टोटल वर्ल्ड की 1% जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस्ड हो चुकी है, और इसके बहुत सारे कारण हैं. हो सकता है कि इनके ऊपर परसिक्यूशन हुआ है, या फिर जो पर्टिकुलर कंट्री की जो सोशल एक्टिविटी है, या फिर इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो किसी को नहीं पसंद आया हो, सो वो अपनी जो ओरिजिनल कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा होगा. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन दैट हैव बीन डिस्प्लेस्ड. लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स. Raja Prabha is a 3-day festival during the mid-June marking the beginning of monsoon. It is celebrated in which state? So Raja Prabha एक उड़ीसा का फेस्टिवल है जो कि मानसून के आने पे मनाया जाता है. सो मेन हम इस जो फेस्टिवल को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, एक वुमेनहुड को सिंबलाइज करने के लिए, और जो वुमेन की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसको भी सिंबलाइजेशन करने के लिए ये अपन फेस्टिवल मनाते हैं. क्योंकि इनका एक ये बिलीफ है कि जैसे वुमेन मेंस्ट्रुएट करती है तो इनका कहना ये भी है कि जो मदर अर्थ है वो मेंस्ट्रुएट करेगी 3 डेज के लिए, और उसके बाद एक जो साइन है वो फर्टिलिटी का जो साइन है वो शो होगा. क्लियर है? विच इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ फर्टिलिटी फॉर देयर एग्रीकल्चर लैंड्स. सो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर. लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स. Exim Bank extended a line of credit of how much to the government of Republic of Nicaragua for the reconstruction of Aldo Shivaro Hospital. So Aldo Shivaro Hospital जो कि रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ के अंदर सिचुएटेड है, सो एक्जिम बैंक ने कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की है रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ को? सो इट इज अराउंड 20.10 मिलियन US डॉलर्स, ताकि जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है एल्डो शिवारो हॉस्पिटल में वो रन हो सके. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. विच कंट्री साइंड अ क्रेडिट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट प्रॉमिसिंग 200 मिलियन यूरोज दैट इज ₹1709 करोड़ टू सपोर्ट द सोशल वेलफेयर सिस्टम एंड इंडियाज कोविड रिस्पॉन्स. सो कौन सी कंट्री ने हाल ही में जो क्रेडिट फाइनेंस किया है इंडिया को, और इसकी वर्थ है 200 मिलियन यूरोस दैट इज इक्वल टू 1709 करोड़, ताकि जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है इंडिया का उसे सपोर्ट दे सके, और इंडिया के अंदर जो कोविड के कारण जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको रिकवरी मिल सके. एंड द कंट्री इज फ्रांस. सो दिस फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी. क्लियर है? दैट इज एजेंसी फ्रांकेस डी डेवलपमेंट, जो कि फ्रेंच वर्ड है. चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. Which state government has decided to launch a scheme called Iktu Khelo Iktu Padho, which means play little, study little, from 25 June 2020. So ये त्रिपुरा गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड किया है कि एक स्कीम लॉन्च करेगी, उसका नाम है इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो. इसका मतलब होता है कि प्ले लिटल स्टडी लिटल. जो हमारे वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसा कि व्हाट्सएप है, SMS है, सो इसके ऊपर इनको असाइनमेंट दिया जाएगा कि कुछ असाइनमेंट ऐसे होंगे जो स्टडी रिलेटेड होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो गेम्स रिलेटेड होंगे, और इनका जो फॉर्मेट है वो ऑडियो और वीडियो एज वेल दोनों फॉर्मेट में दिया जाएंगे ये असाइनमेंट. क्लियर है? सो द आंसर इज त्रिपुरा गवर्नमेंट.
ऑप्शन नंबर ए। Next question we have, according to the Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020 by United Nations, how many children are affected by physical, sexual और psychological violence? So यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिन्होंने ये बताया है कि कितने चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे या अफेक्टेड है बाय फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस। जो भी फिजिकल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल हरेसमेंट्स ये सब चिल्ड्रंस के साथ करते हैं, तो ये कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं? सो इट्स क्वाइट शॉकिंग फिगर, इट्स 1 बिलियन, दैट इज अराउंड 100 करोड़। तो 100 करोड़ ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि सेक्सुअली प्रताड़ित किए जाते हैं, फिजिकली असॉल्ट किए जाते हैं, जिसको हरेसमेंट मिलता है वाया वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। सो इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग फिगर। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन जून 22nd and 2020 indicated that it would allow रथ यात्रा in which state? सो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी बताया है कि वो जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। सो ये कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट है जो हर साल रथ यात्रा निकालती है? सो सॉरी, इट्स पूरी रथ यात्रा। आई डोंट नो कि मैंने सुना है कि जगन्नाथ रथ यात्रा भी होती है, शायद डिफर कर जाए। सो ये उड़ीसा के अंदर इनको अलाउ किया गया है। उड़ीसा स्टेट के अंदर पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। सो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है दैट वाज हेडेड बाय एस.ए. बोबडे, जिन्होंने बताया है कि जो आपके जो माइक्रो मैनेजमेंट है, इनका कहना ये था कि जो रथ यात्रा वहाँ पे होगी और उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें जो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया है कि आप अच्छे से इसे रन करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रथ यात्रा जो भी इस रथ यात्रा में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सो उनका जो टेस्ट है वो पहले ही टेस्ट कराया गया था और जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो नेगेटिव थे। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Hyundai Motor India Limited partnered with which bank to offer industry first online auto retail financing on its end-to-end online automotive retail platform, जिसका नाम है क्लिक टू बाय टू द कस्टमर्स। सो Hyundai मोटर ने कौन सी बैंक के साथ मिलके एक इंडस्ट्रियल ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग का ऑफर लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्लिक टू बाय। इसके अंदर कोई भी जो पर्सन है वो ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं, और ये बैंक है HDFC। क्लियर है? सो इस बैंक के साथ इट्स टू ऑफर इंडस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग ऑन इट्स एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटोमोटिव रिटेल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है क्लिक टू बाय टू द कस्टमर्स। आप घर बैठे बैठे बुक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं व्हीकल्स। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज linked MOU with which organization to make latter as the implementation agency for PM Swanidhi, a special microcredit facility for street vendors? So मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किसके साथ MOU करके एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है PM स्वानिधि, ताकि जो स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी वो होगी हमारी सिडबी बैंक। सो सिडबी बैंक ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने MOU किया है सिडबी बैंक के साथ, ताकि ये जो स्कीम है इसको स्मूथली लॉन्च कर सके। ये क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल वेंडर्स। क्लियर है? और ये आत्मनिर्भर का ही एक पार्ट है। क्लियर है? जो PM का जो आत्मनिर्भर जो कैंपेन है उसी का ही एक पार्ट है। फॉर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, दैट इज PM स्वानिधि। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Which country will set up a national security agency in Hong Kong to administer a new law aimed at cracking down on dissent? So कौन सी कंट्री नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सेटअप करेगी हांगकांग के अंदर, ताकि जो नए लॉ जो लॉन्च करने वाली है
जैसे चाइना नए लॉ जो भी हांगकांग में नया लॉ बनेगा उसके अंदर चाइना अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सेटअप करेगी, ताकि उस लॉ पे अगर कोई भी अगर खड़ा होता है या जिसका भी मतलब जो डिसएग्रीमेंट करता है या उसके जो ओपिनियंस है वो अलग है इस लॉ के प्रति, सो उनको टैकल किया जा सके। क्लियर है? सो ये वही बात है कि वही चाइना का अपना जो डोरमेंट वाला नेचर है कि अपना जो डिक्टेटरशिप है वो साबित करनी है हांगकांग के अंदर। क्लियर है? सो इस कारण इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हांगकांग में सेटअप करने की ठानी है, ताकि जो भी आवाज़ उठाए नए कानून की तरफ उनको दबोचा जा सके। क्लियर है? और हांगकांग के बारे में बताना चाहूँगा कि हांगकांग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। इसको पहले यूके रन कर रहा था और उन्होंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है हांगकांग को कि आप पे कोई भी जो लॉ है वो चाइना का फॉलो नहीं होगा, लेकिन चाइना अब इसके अंदर इंटरफेयर करके अपने अंदर लेना चाहती है। क्लियर है? आपको पता है कि बहुत सारा विवाद भी हुआ था, इसका एक अलग सेशन ले सकता हूँ मैं, सॉरी लूँगा भी, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज मिल सके हांगकांग के बारे में। चलते हैं, सॉरी इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो एंजॉय द डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।